हेलो बच्चों, तो 13.6 खत्म हो गई है, 13.7 पर आ चुके हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9 के। तो भाई फुल एनर्जी के साथ एक एक क्वेश्चन को चीर फाड़ते हैं और देखते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन हैं और कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.7 क्लास 9 सरफेस एरिया वॉल्यूम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि आपको रेडियस गिवन है 6 और हाइट गिवन है कितनी कितनी 7 सेंटीमीटर। तो देखो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जल्दी बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है फॉर्मूला, होता है या नहीं होता, यही होता है सर फॉर्मूला। चलो तो सॉल्व भी कर लेते हैं। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, इधर 3 से 2 कैंसिल, कितना हो गया देखो, इसमें से 2 निकाला, 2 2 4, 4 6 24, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 4 6 2 264 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। आगे समझ में, चलो बहुत अच्छी बात। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर। भाई तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला तो वापस वही लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई अगर किसी को याद नहीं है तो यहां बोल बोल के याद कर लो, ठीक है। चलो तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, और हाइट कितना है सर 12। चलो तो कैंसिल आउट करते, क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, कितना हो गया, ये हो गया 0.7 हो गया, यहां से ये कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो गया 4 3 12। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा, वैसे तो अप्रोक्स 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। भाई कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो, मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मुझे पता है, ठीक है। चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25। यहां पर क्या गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है। चलो भैया लिख लेते हैं पहले, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और l इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो भाई यहां पर l गिवन है, लेकिन कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, कैपेसिटी का मतलब होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए तो हाइट चाहिए सर। तो यहां पर हाइट क्या है, हाइट गायब है। तो हमको ये तो मालूम है सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है, मालूम है कि नहीं। तो हम यहां से बोल सकते हैं सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोल सकते हैं ना। तो सर एक और चीज बोल सकते हैं कि एच इज इक्वल टू अंडर रूट, टोपी लगा दी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। है भैया, मौज हो गई। तो क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मतलब 49 मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 625 माइनस 49, कितना हो जाएगा सर, ये इधर से गया तो यहां पर आ गया 6, यहां पर आ गया कितना 7 और यहां पर आ गया 5, 576 किसके अंदर, टोपी के अंदर। सर ये तो हमारी एच कितना आ गया 24 का स्क्वायर होता है ये। अरे हाँ, नालायक को याद नहीं कर रखा है स्क्वायर, क्लास 8 भी पास कर ली है। चलो भैया ये निकाल लिया आपने हाइट। अब क्या करें सर, अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। तो क्या करेंगे 1/3 22/7 इंटू आर कितना सर 7, एच कितना है सर, एच तो अभी निकाला है ना सर 24, तो ये 24 कर दो, इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितने टाइम्स 8 टाइम्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों ये आएगा,
लेकिन अगर लीटर में बात करने की बोलिए भाई, लीटर कहां से लाएंगे? लीटर जहां से ये आया वहीं से लीटर आ जाएगा। क्या करें सर? इसको 1232 को डिवाइड कर दो 1000 से, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। कितना आ गया? 1.232 लीटर। ये लो आ गया आंसर। चेक कर लो भैया, एक बार बुक के पीछे जाओ, आंसर की में चेक कर लो। ठीक है, चलिए तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट बोलता है रेडियस। इसमें रेडियस नहीं गिवन, इसमें हाइट गिवन है 12 और एल गिवन है क्या? 13। जैसे देखो, अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े हैं तो बहुत आसान हो जाता है काम। वैसे देखो सब्जेक्टिव पैटर्न पे जाते हो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहां तो ये यूज कर सकते हैं। जैसे ये 12 है, ये 13 है, तो भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब रेडियस नहीं निकाल लोगे? अरे रो भाई, है ना, निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो फिर सिंपल सा फॉर्मूला है जो सब्जेक्टिव में लगाना होता है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब पहले क्या किया था? पहले सर आर को उठा के ले गए थे, अब क्या करोगे? एच को ले जाओ, क्योंकि एच की वैल्यू गिवन है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही होगा। तो क्या करें? रख दे वैल्यू। चलो रख देते हैं सर, वैल्यू रख दी तो क्या होगा? एल की वैल्यू हो गई कितनी? एल तो 13 है, मतलब 169 डायरेक्ट लिख दूं, माइनस 12 मतलब 144 डायरेक्ट लिख दिया। कितना आ गया सर? अंडर रूट 25। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, 5 सेंटीमीटर। और जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था ये ट्राइंगल, याद है? ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होगा। पढ़े हैं ना पाइथागोरस ट्रिपलेट क्लास 8 में भाई, इसीलिए पढ़ाए जाते हैं वहां पर, ताकि आप यहां पर कंफ्यूज ना हो। क्यों? चलो तो क्या करें सर? अब क्या करना है? बस वही पुरानी चीज, वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 5 है, 5 इंटू 5, और ये कितनी है? कहां गया? एच कितना है? एच है 12, ये तो कैंसिल हो जाएगा 4 से, लेकिन अब ये 7 कैंसिल नहीं होगा, तो भाई इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। देखो 5 5 जो 25, 25 इंटू 4 ना होगा, बोलो यार, 25 इंटू 4 कितना हुआ? 100। और इसको हम बोल सकते हैं 3.14, 3.14 इंटू 100 क्या हो गया? 314 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया ना वॉल्यूम? नोट कर लो फटाफट इसको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ओहो, और इन्होंने क्या बोला है? यूज पाई। भाई यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ है, इसको भूल जाओ, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है ना। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो भाई सर वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है ना। तो आपसे क्या बोला गया है? आपको हाइट गिवन है, तो आपको ये तो मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1570 हो गया, तो क्या करें? जो वैल्यूज मालूम है वो रख देते हैं, रख दो सर। ये 15 है, तो यहाँ पे हो गया 1/3। इन्होंने बोला पाई को 3.14 लो, तो चलो 3.14 ले लेते हैं। आर की वैल्यू नहीं मालूम है तो आर स्क्वायर ले लेते हैं, और एच की वैल्यू क्या है? 15 है, कैंसिल कर दो इसको, कितना होगा? 5 टाइम्स। चलो 5 टाइम्स पे कर दिया, और यहाँ पे 1570 है। चलो तो क्या करेंगे सर? आप बोलोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5। अब देखो 3.14 इंटू 5 को मुझे आभास हो रहा है कि यार ये 15.7 आएगा, ठीक है, 15.7.0 आएगा। 70 मतलब वही, तो क्या हो गया? ये हो गया 1570, और ये नीचे आ गया 15.70। चेक कर लो भले मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 5 इंटू 14 करोगे तो 70 होगा गधेड़ो, और 5 इंटू 3 करोगे तो 15 ही होगा, ठीक है। चलो कर लिया, है ना। अब क्या? ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो सर आर की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 100। यार ये तो याद ही होगा, ठीक नहीं यार अब मत बोलना कि सर मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये हो गया सर 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द बेस। डायमीटर पूछा तो कितना होता? लिख देते चलो,
अगर डायमीटर पूछा होता तो 20 सेंटीमीटर कर देते। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन को घुमाने के लिए डायमीटर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इज 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट। आ गया ना क्वेश्चन, अभी बात कर रहे थे डायमीटर के बारे में। चलो तो भाई वॉल्यूम कितना बोल रहे हैं, वॉल्यूम बोल रहे हैं 48 पाई। ये लो पाई में दे दिया, आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ यार, कुछ करने नहीं देना चाहते बच्चों। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला याद है, ये 48 पाई हो गया, पाई से पाई पहले ही काट दो, काट दिया सर। क्या करें क्या करें क्या करें, जल्दी बोलो क्या करें। 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितना है, कहाँ है एच, ये रहा 9, 48 के बराबर आ गया, ठीक है। यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा यार 3, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3, यही होगा। 48/3 कितना होगा, चलो कैंसिल हो जाएगा, ये देखो कैंसिल करो, 3 1 जा 3 बचा, ये हो गया 16। वाह सर मौज कर दी, ठीक है। इसको अभी सेंटीमीटर मत लिखो, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना आ गया सेंटीमीटर 16, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एक मिनट रुको, आर की वैल्यू आ गई √16। सर ये तो अब आप बता ही दोगे 4 सेंटीमीटर। इतने लल्लू और हलवा क्वेश्चन दिए हैं ना एनसीईआरटी ने कि खट खट सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। चलो तो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इज 3.5 मीटर एंड इट्स 12 मीटर डेप्थ, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। भाई कोन है, जिस कोन को उल्टा कर दिया है, ऐसे क्या करा है, उल्टा कर दिया, डायमीटर कितना बोला है 3.5 मीटर, है ना, ठीक है। और डेप्थ कितनी बोली है, डेप्थ बोली है सर 12 मीटर, बहुत ही अच्छे। क्या करोगे, आपको वॉल्यूम निकालना है सर, तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसको किलोलीटर में चेंज करते रहेंगे। चलो वॉल्यूम कितना होगा सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 3.5 है ना इसको, तो ये तो पहले कर दो 22/7 इंटू 3.5 डायमीटर है, 3.5 डायमीटर है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, पहले तो इसको कर दो 35/10, हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/4, ठीक है। तो यहाँ पे 7/4 इंटू 7/4 दो बार कर देंगे, और ये कितना दिया है 12, ठीक है। तो 4 3 जा 12 है ना। चलो 7 1 जा 7, और क्या बचा, ये 2 और ये 11, कितना हो गया 7 11 जा 77/2 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 38.5 मीटर क्यूब, और हमको ये मालूम है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, है कि नहीं, 1000 लीटर होता है ना। और 1000 लीटर कितना होता है, 1 लीटर के बराबर भी, किलो लीटर के बराबर भी होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। क्या बात है सर। तो क्या करें, ये क्या है, तो यार यहीं पे लिख देता हूं मैं कि ये वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ पिट इन किलोलीटर कितना होगा 38.5, ये हो गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, नोट कर लो फटाफट, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। भाई क्या बोला कि ये कोन है, इसका वॉल्यूम कितना गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसका डायमीटर गिवन है भैया, ये क्या गिवन है, डायमीटर 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 28/2, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करें,
सर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो 1/3πr²h। तो वॉल्यूम कितना है 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14 इंटू एच। एच ही तो फाइंड करना है, एच हमें नहीं मालूम है। तो देखो ये तो पहले कैंसिल कर दो 2 से, ठीक है। और क्या बचा, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएंगे नीचे आ जाएंगे, तो जगह 9856 अपॉन कितना होगा, पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई में 3 कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, बाकी सारी चीजें नीचे आ जाएगी। 22 इंटू 2 इंटू 14 किसके बराबर हो गया सर, ये हो गया सर हाइट के बराबर। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास यहाँ पर हाइट आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। भाई कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, मैंने करी हुई है इसलिए मुझे मालूम है। हाइट कितना आ गया आपका, हाइट आ जाएगा बेटा 48 सेंटीमीटर। तो भाई नोट कर लो। इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट बोलता है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। सर अगर आपको रेडियस पता है, ठीक है 14, आपको हाइट पता चल गई 48 सेंटीमीटर, लिख लो इसके आगे, तो आप L निकाल सकते हो। हमें पता है L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H², यही होगा। तो हमें मालूम है L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस H²। जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई अंडर रूट R² मतलब 14² प्लस 48²। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका अंडर रूट 2500, ठीक है 2500 आएगा। तो L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये आ जाएगी सर, इसका अंडर रूट होगा 5 और ये 0, 50 सेंटीमीटर। क्या निकाल लिया आपने, ये आपने निकाल लिया स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। नोट कर लो इसको। तो चलो बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पूछ रहा है आपसे कर्व सरफेस एरिया। भाई ये भूल तो नहीं गए, इतने टाइम से क्वेश्चन नहीं किया तो क्यों, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो नहीं भूल गए, भाई बता दो क्या होता है, पाई आर एल। तो क्या होगा 22/7 इंटू 14 इंटू 50, ठीक है। इससे काटा 2, 2 5 जा 10, 100, 100 इंटू 22 कितना हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना, वॉल्यूम का क्वेश्चन करते करते क्यूब लगा रहे हो तो यहाँ क्यूब मत लगा देना, ठीक है। चलो तो क्या आ गया आपका आंसर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अ राइट ट्राइंगल ABC। चलो भाई इसमें ना थोड़ा अलग तरीके से दिया है, ध्यान से देखते जाना भाई। ये क्या है, राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसने बोला साइड्स आर 5, 12 एंड 13, ठीक है। रिवॉल्व अबाउट द साइड 12, ओके, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्टेन। यार वही बात है, ये कौन है, मतलब ये ट्राइंगल है, देखिए दिख रहा है ट्राइंगल, मतलब ऐसे नहीं दिख रहा होगा, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है ट्राइंगल है, ठीक है। ये मान लो ऐसा है, तो इसको मैंने ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। मतलब एक ही जगह पे ऐसे घुमा दिया तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा तो क्या बनेगा, कौन बनेगा, बिल्कुल कौन बनेगा। तो ये क्या करा, इसको ऐसे रोटेट करते गए यहाँ इसके एक्सिस पे ऐसे, ठीक है। ये 12 ले लेते हैं, 12 के एक्सिस पे, तो ये 5 हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है यार, ये तो मतलब पूछना ही नहीं है, लिख देना है बस, ठीक है। ये स्लैंट हाइट होगी, ये आपका हाइट हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। तो भाई लिख लेते हैं, रेडियस कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, और L कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो आपसे तो वॉल्यूम पूछा है, तो L का तो कोई काम ही नहीं है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो भैया, 1/3 पाई r²h। बहुत बढ़िया, चलो पुट कर दे वैल्यू, पुट करते 1/3 इंटू पाई, अभी नहीं पुट कर रहा हूं मैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5², 5 इंटू 5 25, h की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया 4, 5 अगर 25, 25 इंटू 4 100 आ गया भाई। तो ये पाई को मैं 3.14 ले लूं, अब ले लेते हैं सर, क्योंकि उससे क्या सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। कितना हो गया 314 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। समझ में आ गया,
चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जब तक इसको फटाफट नोट कर लो और क्या करना है भाई समझ लो अच्छे से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। इफ अ ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 above resolved about the side of 5 centimeter, then find the volume of solid obtained. Also find the ratio of the volume of two solid obtained in 7 and 8. तो भाई क्या किया, यहां पर जो वॉल्यूम आया, लेट सपोज इसको मैं बोल देता हूं V1, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, क्या कर रहे हो यार, ठीक है। और ये वैसे अपना याद रखो, देखो यहाँ पे 100 पाई भी आ रहा था ये एक तरीके से, तो आप इसको है ना 100 पाई भी लिख सकते हो, है ना, 100 पाई भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियो का काम करना है, रेशियो के लिए तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको V2 बोलते हैं। क्या करा इसने, ये ट्राइंगल बनाया, ये कितना था 12 13 5, अब रोटेट इसके अलोंग कर दिया, ऐसे 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 रोटेट कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका, वॉल्यूम 2 बोल देता हूं इसको, वॉल्यूम 2, ठीक है। वॉल्यूम क्या आएगा इसका भाई, सर इसका वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, आर को क्या लेंगे, आर इस बार 12 हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं भाई, आर इज इक्वल टू 12, है ना, एच इज इक्वल टू 5 और एल इज इक्वल टू 30 सब सेंटीमीटर में, ठीक है। ये तो रहेगा ही रहेगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 12 इंटू 12, एच कितना हो गया सर, एच हो गया 5, कैंसिल कर दो इसको, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20 इंटू 12 कितना हो गया, 20 इंटू 12 हो जाएगा आपका 240 पाई, ठीक है। अगर आप इसको 22/7 लिख लोगे तो आपको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम आया अभी पाई में। अगर इसको 22/7 रखते हैं, 22/7 की जगह 3.14 रख लेना, आप इसको क्या कर सकते हो, ये सेंटीमीटर क्यूब में, इसको 240 इंटू 3.14 कर सकते हो, ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना। लेकिन हमारा मेन पार्ट क्या है, हमारा मेन पार्ट है V1/V2 करना है, ठीक है। क्या करना है, V1/V2 करना है। V1/V2 करने के लिए क्या करेंगे, V1 कितना है 100 पाई, देखो आप दिक्कत नहीं आएगी, और V2 कितना है 240 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया, कितना आ गया 10/24, मतलब 5/12 इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। समझ गए, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हीप ऑफ व्हीट इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन। भाई हीप ऑफ व्हीट मतलब क्या होता है, हीप मतलब ऐसे झुंड कहते हैं, ऐसे झुंड लगा रहता है, देखा होगा आपने गाँव में, ट्रेन से जाते होगे तो ट्रैक से देखते हैं वहाँ जो क्या बोलते हैं खेत, उसमें अंदर क्या होता है, ऐसे हीप नहीं बने होते, ठीक है। उसकी डायमीटर गिवन है आपको 10.5 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो डायमीटर है, हो जाएगी 10.5/2 मीटर, ठीक है। ये साथ के साथ लिख लिया आपने। चलो हाइट गिवन है इनकी, इसकी हाइट कितनी जा रही है 3 मीटर, ठीक है, ये भी मालूम है हमें। चलो फाइंड द वॉल्यूम। चलो तो क्या करते हैं सर, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए इसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। लगा दिया मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 3 से 3 तो कैंसिल कर दिया, इधर 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, तो ये बचा कितना 11, 7 1 जा 7 बचा 3 1.5, ये सब आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, चेक कर लो फटाफट से। तो ये आएगा आपका 86.625, भैया नोट कर लो, ये चेक भी कर लेना आप एक बार, मीटर क्यूब में आएगा। ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ हीप। ये हमने आधा पार्ट कर लिया, ठीक है, मतलब कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसमें बचा था हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। अगर बारिश आती है तो उसको ऐसे हीप को एक पन्नी से कवर कर देता है, ठीक है, एक प्रोटेक्शन होती है
पॉलिथीन टाइप की, ठीक है, ब्लू कलर की देखी होगी आप लोगों ने। इसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द कोन रिक्वायर्ड। अब आप बताओ कि मान लीजिए मैंने ये पन्नी लेकर आया और मैंने इस पन्नी से इसको ऐसे ढक दिया, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, चल मैंने ऐसे ढक दिया ब्लू कलर की पन्नी से। तो अब आप बताओ मुझे कहाँ कहाँ उस पॉलिथीन की जरूरत पड़ रही है। सर पॉलिथीन की जरूरत तो आपको बाहर वाले सरफेस पे पड़ रही है, तो नीचे जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ेगी, जमीन है नीचे, ठीक है। तो ऊपर होगा तो क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, ठीक है। लेकिन सर एक दिक्कत हो गई, डायमीटर पता है, हाइट पता है, लेकिन हमको अभी तक क्या नहीं पता? अभी हमको एल नहीं पता। तो क्या करेंगे सर? एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो सर ये भी कर लेते हैं पहले। तो अगर आप इसे करोगे आर स्क्वायर मतलब 10.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस एच कितना है? 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये है 3 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट के अंदर। तो भैया आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या आएगा? ये आएगा, क्या आएगा आपका? 6.05 अप्रोक्सीमेटली, मीटर में अप्रोक्सीमेटली आएगा बेटा, लेकिन ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा। अब क्या करें? इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुट करी तो क्या आएगा? 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू कितना? 6.05। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 99.825 99.825 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में आएगा, गलती मत करना, ठीक है। मतलब कि अराउंड 100 मीटर स्क्वायर का आपको प्रोटेक्शन के लिए जो पॉलिथीन है वो उसकी जरूरत पड़ेगी, समझ गए? चलो तो भाई ये हमारी एक्सरसाइज 13 सी है? 13.7 भी खत्म हो गई है, ठीक है। तो भाई अब क्या बचा है? एक एक्सरसाइज बची है, वो हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहो और क्या, ये लाल बटन पे क्लिक करना मत भूलना और बेल आइकन हिट करना मत भूलना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।